खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इसी कड़ी में ऊना जिले के कगरेट विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय के रामलीला ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकास को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है जो कि प्रदेश के विकास में अहम रोल अदा करेगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में जा करके लोगों का धन्यवाद करने के लिए हम निकले हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और इसलिए आने वाले समय में भी ये योगदान उनका बना रहे, इसको और तेजी के साथ बढ़ाने के लिए हिमाचल को आगे, उसके लिए हम लोगों से कांग्रेस के हमारे मित्र बार बार इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी आए तो दिया क्या। मोदी जी बिना आए देते हैं और बिना बोले देते हैं। जो देना होता है हिमाचल प्रदेश को अपना घर समझ करके, जैसा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण किया जाता है, उस प्रकार से हिमाचल के हर नागरिक के लिए मोदी जी आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मदद देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल पैकेज को कांग्रेस ने समय से पहले समाप्त कर दिया था, और अभी हाल ही में दूसरा इंडस्ट्रियल हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, बल्क ड्रग फार्मा पार्क। वहीं हिमाचल के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हिमाचल में कांग्रेस आई तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, आजादी के 75 वर्ष हिंदुस्तान मना रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की भागीदारी के लिए आह्वान किया है, और ये जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बनने जा रहा है। नहीं तो आजादी के पिछले 75 सालों में कोई भी वर्ष ऐसा नहीं आया जब हर घर पर तिरंगा झंडा लहराया हो। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर झंडा हो। आपने हर घर तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत आजादी के 75 वर्ष की एकता और एकजुटता की, कि भारत को बांटने के प्रयास होते हैं। कुछ लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं और अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर भारत को आगे लेकर जाना है। और आपने इसका एक पूरा जो उदाहरण है वो आपदा के समय देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजाई, कहा थाली बजाओ तो थाली बजाई, कहा वैक्सीन लगाओ तो वैक्सीन लगाई, और जब कहा देश की सेवा करो तो अब आपने आगे बढ़कर सेवा करने का काम हिंदुस्तान की जनता ने करने का काम किया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं अच्छा अर्थव्यवस्था तो नंबर 1 तेजी के साथ बढ़ रही है, हमें क्या मिल रहा है। अरे मित्रों, जो कांग्रेस के समय खजाने में पैसा आने के बजाय उस समय खाने का काम वो करते थे, हमने 8 साल पहले कहा था मोदी जी की सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल के बाद आपके सामने सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि पिछले 8 साल में 1 रुपए का घोटाला भी मोदी सरकार में नहीं हुआ है। मेरे भाई और बहनों, ईमानदार सरकार देने का काम किया। हमने केंद्र में भी ईमानदार सरकार दी, हमने प्रदेश में भी ईमानदार सरकार दी। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। ये फर्क क्यों है मित्रों? पहले केंद्र में कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस थी, तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। जो हिमाचल को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने वापस ले लिया।
लेकिन मोदी जी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा वापस मोदी जी ने दे दिया है मेरे भाई और बहनों। अब हिमाचल सरकार को केवल 10% पैसा खर्च करना पड़ता है, 90% पैसा मोदी सरकार वहां से दे देती है। हिमाचल पर बोझ कम पड़ा है, लाभ ज्यादा मिला है। और यही ने मेरे फौजी भाई बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग प्रेम कुमार धूमल जी सांसद के रूप में उठाते थे, लेकिन 30 साल तक किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी जी की सरकार आई तो 1 रैंक 1 पेंशन भी पूरा। खबरें हिमाचल के कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय में विश्व पर्यटन वीक और विश्व पर्यटन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का 1 से 27 सितंबर तक आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग दिन विद्यार्थियों के लिए करीब 40 इवेंट कंपटीशन आयोजित किए जाएंगे। शनिवार को प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरनवीर चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के यहाँ से सौजन्य से हर साल ये टूरिज्म त्रिगर्त जो हमारा कार्निवल है इसको मनाया जा रहा है। और इस बार मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। मुझे लगता है हम में से सभी ग्रामीण परिवेश में जो असली हमारी रूट्स हैं सांस्कृतिक की और संगीत की और नृत्य की, उनको जो है बड़े पर्दे पर दिखाना, टूरिज़्म की दृष्टि से टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो आज उसका प्रदर्शन सीधा सीधा ये जनमंच से किया गया है और मुझे खुशी मिल रही है कि होम स्टे जैसा कंसेप्ट जो है, जो टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल में है, उसके अंदर इस तरीके का नृत्य और संगीत को भी बढ़ावा मिले। उसके लिए बच्चों ने जो यहाँ पर अपने इवेंट्स रखे, अलग अलग संगीत कर रहे हैं। हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत कमी हो किसी में, लेकिन जब कंपटीशन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस दिए जाते हैं, निश्चित रूप से सुरों का राजा जो होगा उसको वो मिलेगा। और उसमें जो है और सभी अध्यापक अच्छे तरीके के साथ प्रिंसिपल महोदय की मौजूदगी में और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।